तो चलते हैं हम आज हमारा जो है मॉडल्स जो है आपके सामने हम लगातार वीडियो आपके सामने लेके आ रहे हैं। मॉडल्स जो है अब ऑलमोस्ट जो है अपने अंतिम रूप देने के उस पर हैं, हम लास्ट चल रही हैं। तो मॉडल्स में हमने बहुत सारे यूज़ कैन, कुड, मे, माइट, बहुत सारे यूजेज हमने जो है उसके पढ़ लिए थे और उसकी वीडियो भी हमने आपको यूट्यूब पर अपलोड कर दी थी। अब जो है हम आगे मस्ट का यूज़ जो है हम यहाँ पर देखेंगे, यूजेज ऑफ मस्ट। तो स्टूडेंट्स अब इस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम जो है जिस भी मॉडल्स का यूज़ करते हैं उसको ऊपर जो है थोड़ा मेंशन करते हैं, उसके रूल्स के बारे में डिस्क्राइब करते हैं और कुछ सेंटेंस के जरिए, यानी जो एक दो सेंटेंस हम जो है यहाँ पर लेते हैं, उसके द्वारा, उसके जरिए, उसके थ्रू हम आपको जो है आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं अब सीधे मॉडल्स पे। पहला है मस्ट, और मस्ट में हमने फर्स्ट जो रूल्स दिया है आपके सामने वो है फॉर कमांड, ऑर्डर और कंपल्सन। मस्ट का यूज़ आते ही आपके दिमाग में एक तो कंपल्सन आ जाता है, यानी बाध्यता, किसी भी चीज़ को जो है बाध्यता करना। दूसरा है कमांड और ऑर्डर, ये भी जो है मस्ट के जो है मस्ट इन जो है सेंटेंस के अंदर अगर मस्ट आता है तो इन चीज़ों का जो है सेंस जो है संभव से आता है। आगे हम इसको जो है सेंटेंस के जरिए क्लियर करते हैं। ऑल द गर्ल्स ब्लैंक स्पेस अटेंड द फंक्शन। अब इसमें आपको कोष्टक में ऑर्डर दिया गया है। आपको एग्जाम में भी आपको इस तरह का जो है जो भी सेंस है, जो भी उसके अंदर कंडीशन है, उसका कोई भी चीज़ आपको कोष्टक में या आपको उस जगह पर दिया हुआ होगा या सेंटेंस के अंदर ही आपको कोई ऐसी लाइन दी होगी जिसके जरिए से आपको पता चलेगा कि इस सेंटेंस में जो है ऑर्डर है, कमांड है या कंपल्सन है। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मॉडल्स जो होते हैं वो बहुत सारे मॉडल्स जो हैं आपस में कोरिलेट हो जाते हैं, आपस में जो है जुड़ जाते हैं। अगर हम सीधा सेंटेंस ही लें तो उसमें बहुत सारे जो है एक ही सेंटेंस में, एक ही ब्लैंक स्पेस में आप बहुत सारे जो है मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं। मस्ट यूज़ कर सकते हैं, शुड, वुड या शैल, विल, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपस में कोरिलेट हो जाते हैं, जहां हमको जो है दिक्कत आ जाती है। और इस कोरिलेशन को दूर करने के लिए कि कौन सा जो है मॉडल वहां पे आएगा, उसके लिए जो आपको है कोष्टक के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ दी हुई होगी, ऐसा कंडीशन या ऐसी कोई सेंस दिया होगा जिससे कि आपको ये पता चल सके कि इसमें कौन सी कंडीशन है। तो इसमें जो है ऑल द गर्ल्स अटेंड द फंक्शन, इसमें ऑर्डर का सेंस है। प्रिंसिपल हो या अपने से कोई बड़ा हो या कोई आपका बॉस हो, वो आपको ऑर्डर दे रहा है कि ऑल द गर्ल्स जो है अटेंड द फंक्शन। इसको ऑर्डर के रूप में लिया गया है कि इसको आपको फंक्शन को अटेंड करना है। तो इस ऐसी कंडीशन के अंदर जो है हम इसमें किसका यूज करेंगे, मस्ट का। क्योंकि मस्ट का यूज चल रहा है तो आपको इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि भाई मस्ट जो है वहां पर लिखा हुआ है तो ज़्यादातर जो आपके सेंटेंस है वो मस्ट से रिलेटेड ही होंगे। तो अगर हम लिख भी दें पहले तो भी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है मस्ट का यूज़ हमने यहाँ कर दिया। अगला हमारा जो है सेंटेंस है यू ब्लैंक स्पेस डू एज यू आर टोल्ड। जैसा तुमसे कहा गया है ऐसा उसमें कर। इसमें जो है आपका कंपल्सन का सेंस है, यानी बाध्यता है आपके सामने, आपको कोष्टक में दे रखा है, आपका जो है ऊपर हमने रूल्स भी बता रखे हैं। तो इस तरह आपको एग्जाम में भी दिया होगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में भी इस तरह आपको कुछ ना कुछ लाइन आपको उससे रिलेटेड दी हुई होगी। तो यहाँ कंपल्सन का सेंस है, यानी यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, जैसा तुमसे कहा गया है वैसा तुमको करना है, यानी आपके ऊपर बाध्यता है ये कि आपको वही करना है जो आपसे कहा गया है। तो यहाँ पर आप भी क्या लिखोगे, मस्ट, इसका यहाँ पर जो है यूज़ होगा, ठीक है। मस्ट का हमने, तो मस्ट का यूज़ समझ में आ गया होगा। कंपल्सन, ऑर्डर और कमांड के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारा जो रूल्स है फॉर लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन, बाध्यता भी है और वो भी कैसी, लीगल, कानूनी बाध्यता, ठीक है। इन्फरेंस यानी निष्कर्ष, इन्फरेंस का मतलब निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो यहाँ पर जो है सेकंड में हम उससे रिलेटेड सेंटेंस देखेंगे। एक तो लीगल ऑब्लिगेशन है ना, बाध्यता भी है तो कानूनी बाध्यता, यानी अगर आप वो काम नहीं करोगे तो आपको उसका जो है सजा मिल सकती है या आपको कोई और दिक्कत आ सकती है। तो वो एक तो कानूनी बाध्यता हो गई, ठीक है। और दूसरा है इन्फ्लुएंस यानी निष्कर्ष, ठीक है। उसके अलावा आप आगे है नेसेसिटी, अर्जेंसी, स्ट्रॉन्ग एडवाइस। ये सारी चीज़ें जो है एक तरीके से कंपल्सन से रिलेटेड हो रही हैं, है ना, कोरिलेट हो रही हैं। तो एक तो लीगल ऑब्लिगेशन, इन्फ्लुएंस यानी निष्कर्ष, निष्कर्ष भी ऐसा जो बिल्कुल लगभग आपकी जो है बिल्कुल लगभग सही हो, है ना। नेसेसिटी
अर्जेंसी, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, ये सारी चीज़ जो है इसके अंदर जो है मस्ट का यूज़ करते हैं। इनसे रिलेटेड जो है हम आगे आपके सामने जो है एग्जाम्पल हैं देखते हैं। यू ब्लैंक स्पेस वियर ए हेलमेट वाइल रीडिंग ए बाइक, ठीक है। यू ब्लैंक स्पेस वियर ए हेलमेट, आपको हेलमेट पहनना है कब? वाइल राइडिंग ए बाइक, जब आप बाइक चला रहे हो तो आपको क्या पहनना है? हेलमेट पहनना है। तो इसमें कौन सी बाध्यता है? आपको शुड तो कोई कहेगा नहीं, भाई शुड आपको चाहिए, एडवाइस दे देगा, नहीं देगा ना। आपको इसमें क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन, कोष्टक में आपको दिया हुआ होगा, हालांकि सेंटेंस ही आपको बता रहा है कि इसमें क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन है, ठीक है। इसमें आपको कानूनी बाध्यता है। अगर आप हेलमेट नहीं लगाओगे तो आपको क्या होगा? फाइन हो सकता है, आपको जो है चालान हो सकता है, आपकी गाड़ी जब्त हो सकती है, आपको परेशानी तो आएगी। आपको अगर माना कि आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो परेशानी तो है ही, लेकिन साथ में आपको अगर ऐसा पकड़े गए तो आपको क्या है? कानूनी बाध्यता भी है, इसमें लीगल ऑब्लिगेशन भी है। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे सेंटेंस में क्या आएगा। तो बहुत से सेंटेंस ऐसे आते हैं जिनमें आपको लीगल ऑब्लिगेशन अगर कोष्टक में नहीं भी दिया हो तो भी आप सेंटेंस से उसको समझ सकते हो कि इसमें जो है लीगल ऑब्लिगेशन है, इसमें जो है कानूनी बाध्यता है। अगर हम जो है हेलमेट नहीं लगाएंगे हमको फाइन भरना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम इसका यूज़ करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही हैज़ मैनी कार्स, अब इसमें आपको पहली कंडीशन दे दी इसमें आपको समझाने के लिए कि ही हैज़ मैनी कार्स, वो बहुत सारी उसके पास क्या हैं? कार्स हैं, है ना। कार्स के बाद तो अब वो क्या हो सकता है? आपके दिमाग में क्या आएगा? क्या कंक्लूजन निकालोगे इससे? आप क्या निष्कर्ष निकालोगे? ही हैज़ मैनी कार्स, उसके पास बहुत सारे कार्स हैं या उसके पास बहुत सारा पैसा है, तो उससे आप क्या निष्कर्ष निकालोगे कि वो क्या हो सकता है? ही मस्ट बी रिच। तो इसमें आपकी जो है कौन सी पॉसिबिलिटी हो गई, कौन सी चीज़ हो गई इसमें? इन्फ्रेंस हो गया, निष्कर्ष हो गया, कंक्लूजन हो गया, ठीक है। और कंक्लूजन भी क्या था? आपका बिल्कुल जो है सटीक कंक्लूजन। अगर उसके पास बहुत सारी कार हैं, बहुत सारा पैसा है, या वो जो है उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो आपका कंक्लूजन बिल्कुल सटीक बैठेगा, इसका मतलब वो बहुत पैसे वाला है, इसमें तो कोई दोहराया नहीं है। तो ऐसी जब कंक्लूजन हो गया, आपको बिल्कुल पक्का पता होगा हाँ ये ऐसा है ही, तो वहाँ पर हम इसको जो है मस्ट का यूज़ करेंगे। कंक्लूजन में आपको आगे भी पढ़ाएंगे, आपको जो है आगे और भी हैं, तो बहुत सारे जगह भी कंक्लूजन का जो कंक्लूजन में जो है दूसरी मॉडल्स का यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसी कंक्लूजन जहाँ पर हम बिल्कुल श्योर हों कि हाँ ये ऐसा ही है। तो बात समझ में आ गई होगी आपकी। तो यहाँ पर क्या था? इन्फ्रेंस यानी निष्कर्ष। अगला है यू आर ए डायबिटिक, यू आर ए डायबिटिक। अब आपको इस ऐसे सेंटेंस में लास्ट में कुछ देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप खुद समझ जाओगे कि यू आर ए डायबिटिक, आपको क्या प्रॉब्लम है? डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, डायबिटिक हो आप। यू स्टॉप टेकिंग शुगर, तो आपको शुगर को क्या करना चाहिए? बंद करना चाहिए। तो एक जनरल वे में बंद करना चाहिए कि या स्ट्रॉन्ग वे में बंद करना चाहिए? शुगर को आपको बिल्कुल आपको जो है, क्योंकि शुगर अगर आप पहले से ही डायबिटिक हो और शुगर लोगे तो आपको क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है, आपकी डेथ हो सकती है, आपको और ज़्यादा बीमारी में गिर सकते हो। तो डॉक्टर आपको कैसी सलाह देगा? आपके लिए वो शुड नहीं लगाएगा, आपके लिए कोई वो जो है जनरल मॉडल्स नहीं लगाएगा, आपके लिए बिल्कुल लगाएगा स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल आपको बिल्कुल बंद ही करनी है इसको। तो उस स्थिति में हम क्या लगाएंगे? मस्ट लगाएंगे। तो यू आर ए डायबिटिक, तो यू मस्ट। तो आपको दे भी रखा है स्ट्रॉन्ग एडवाइस। एडवाइस भी कौन सी है? स्ट्रॉन्ग वाली। डॉक्टर आपको एक तरीके से मना कर रहा है आपको लिए एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस का मतलब आप कंपल्सन से भी इसको जो कोरिलेट कर सकते हैं, बराबर मान सकते हैं। तो कंपल्सन भी मस्ट का ही हिस्सा है। और स्ट्रॉन्ग एडवाइस, स्ट्रॉन्ग एडवाइस का मतलब आपको बिल्कुल मना है। अगर आप डायबिटिक हो और आप फिर भी शुगर ले रहे हो तो आपकी जो है इससे आपको परेशानी आ सकती है, आपकी डेथ भी हो सकती है, आपको और दूसरी परेशानी भी बढ़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में मस्ट का यूज़ करेंगे। अगला है ही बी 80 नाउ। अब इसमें आपको यहाँ दे दिया स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अब केवल सेंटेंस से आपको ये शो नहीं हो रहा कि आप में इसमें क्या भरना है, तो आपको कोष्टक में दे दिया आपको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, यानी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है किसकी? 80। वो लगभग कितने का है? 80 का है, यानी वो 80 साल का हो गया, इसकी पूरी संभावना है। अगर एक ही सेंटेंस दिया तब तो आपको बगल में आपको कोष्टक में दे दिया होगा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। नहीं भी दे आपको अगला सेंटेंस और उसमें जोड़ दे कि वो जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा उसकी कमर झुकी हुई है, उसकी खाल जो है जो स्किन है वो
अलग हो गई है, बिल्कुल बहुत ख़राब हो गई है। तो ऐसी चीज़ आपको जो है उसमें एक अलग से सेंटेंस में आपको दे करके उसको जोड़ देगा तो आप समझ जाओगे। लेकिन अगर केवल खाली दे रखा है ही ब्लैंक स्पेस बी 80 नाउ, तो इसमें आपको पता नहीं कि अगर ये चीज़ नहीं देता आपको इसमें कुछ और भी मॉडल्स आप भर सकते हो, क्योंकि ये एक शॉर्ट वाला है। तो आपको इसमें पहले दे रखा है कि आपको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी भरनी है। इसमें क्या भरनी है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हमको पता है कि मस्ट से शो होगी, जब तक हम मस्ट लगाएंगे तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होना संभव नहीं है। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? मस्ट। ही मस्ट बी 80 नाउ, यानी वो अब कितने का हो गया होना चाहिए 80 का होना चाहिए। मतलब वो एक तरीके से क्या है, इसकी संभावना पूरी है कि जो है वो 80 का ही होगा, 80 का ही है, क्योंकि उसकी जो पीछे जो उन्होंने जो कारण बताए हैं, जो उसका रीज़न है, वो जो है बहुत ज़्यादा उसके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न है इसके कि हाँ वो 80 का ही है। बात समझ में आ गई होगी। अगला है यू ब्लैंक स्पेस नॉट टेक टू दैट नॉट टॉक टू, सॉरी, यू ब्लैंक स्पेस नॉट टॉक टू दैट फेलो, यानी आपको जो है यहाँ पर आपको दे दिया प्रोहिबिशन, यानी प्रोहिबिशन का मतलब मनाही, आपको बिल्कुल मना कर दिया इस चीज़ के लिए, आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है। तो जो प्रोहिबिशन होता है, प्रोहिबिशन वो भी क्या होता है? मनाही भी वो मस्ट को ही रिलेट करती है। इसके लिए भी जो है हम मस्ट का यूज़ करते हैं कि आपको इस जगह पर जो है बिल्कुल उससे बातें नहीं करनी है। ये जो है प्रोहिबिशन में जो है आपको नेगेटिव का सेंस आता है हमेशा मस्ट के साथ, तो नॉट लगा हुआ है ऑलरेडी, और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? मस्ट, कि आपको जो है उस व्यक्ति से या उस आदमी से, उस दोस्त से, उससे बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, तो उस तरीके के सेंस में भी आपको जो है दे रखा है कि इसमें प्रोहिबिशन है यानी मनाही है। ठीक है, तो ये आपके सामने मस्ट के यूज़ थे। कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की, समझ में भी आया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आगे हम चलते हैं यूज टू का जो है, इधर को हमने जो है यूज टू ले रखा है ताकि हमारा जो वीडियो है बीच में कट ना हो, तो उस हिसाब से यूज टू। तो यूज टू इधर हमने मस्ट पढ़ लिया, अब यूज टू को हम इसे जो है पढ़ते हैं। सबसे पहले है इसमें पास्ट हैबिट। ठीक है, पास्ट हैबिट मैंने बताया आपको कि कई बार जो है हम हमारा जो मॉडल्स हैं वो कोरिलेट हो जाते हैं कई बार जो है हमको, और मॉडल्स में ये हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि आपस में इनकी जो है कोरिलेट होने की, आपस में जो है सहयोग मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो यहाँ आपको जो है उस हिसाब से पास्ट हैबिट, आपको वुड वाले सेंस में भी पास्ट हैबिट को आपने पढ़ा होगा, है ना। तो इसमें भी जो है पास्ट हैबिट है, पास्ट एग्जिस्टेंस है, यानी पहले जो कोई चीज़ अस्तित्व में थी, है ना, पास्ट एग्जिस्टेंस, कोई का अस्तित्व था। अभी यहाँ पर एक स्कूल है, पहले कोई ज़माने में प्लेग्राउंड होगा, तो ऐसा जो अब नहीं, जो चीज़ अब नहीं है, यानी पास्ट एग्जिस्टेंस का मतलब है यूज टू वहाँ यूज़ होगा जहाँ वो चीज़ पहले थी अब नहीं है। बात समझ में आ रही होगी। तो यूज टू पहला है हमारा पास्ट हैबिट और पास्ट एग्जिस्टेंस, यानी जो चीज़ पहले अस्तित्व में थी अब नहीं है। तो उससे रिलेटेड हम जो है दो सेंटेंस देख लेते हैं। ही ब्लैंक स्पेस टेक टी इन द मॉर्निंग, ही ब्लैंक स्पेस टेक टी इन द मॉर्निंग, यानी वो जो है सुबह सुबह क्या करता है, चाय लेता था, है ना, सुबह सुबह वो क्या करता था, चाय पीता था। तो यहाँ पर हम जो है दे रखा है आपको पास्ट हैबिट है, आपकी समझ में भी आ रही होगी कि हाँ ये पास्ट हैबिट है। कोष्टक में आपको जरूर देगा ये चीज़, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो इसमें आप कुछ और भी भर सकते हो। तो पास्ट हैबिट इसमें दे रखा है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, यूज टू। वुड भी हम इसमें यहाँ यूज़ कर सकते थे, वुड भी यहाँ आ सकता है, लेकिन वुड की एक जो है कंडीशन ऐसी भी है कि हम पहला जो सेंटेंस होता है जो पास्ट हैबिट का होता है, अगर एक या दो या तीन सेंटेंस आपको लगातार मिल रहे हैं तो पहले सेंटेंस में हम यूज टू का जो है यूज़ करेंगे, पहले उसमें यूज टू लिखेंगे, और अगला ऐसा ही अगर सेंटेंस पास्ट हैबिट का आता है तो उसमें हम जो है वुड का यूज़ भी कर सकते हैं, वुड का यूज़ करेंगे। तो पास्ट हैबिट के लिए क्या समझा दिया आपको कि पास्ट हैबिट जो है वुड में भी आती है और यूज टू में भी आती है। तो यूज टू और वुड में आप जो है डिफरेंट समझ गए होंगे। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यूज टू। यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, यानी सुबह सुबह वो क्या लेता था, चाय लेता था। ठीक है, अब अगला है हेयर ब्लैंक स्पेस बी ए ब्यूटीफुल गार्डन। यहाँ पर जो है अब वो आपको दे रखा है पास्ट एग्जिस्टेंस, ऊपर अपने पास्ट एग्जिस्टेंस लिख रखा है, यानी भूतकाल की बात है, यानी पास्ट की बात है। वो यहाँ पर पास्ट में कोई चीज़ यहाँ अस्तित्व में थी आज नहीं है।
तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे इसमें, यूज टू, यानी पास्ट में वो चीज़ थी, आज वो चीज़ या नहीं, यहाँ नहीं है। पास्ट में यहाँ पर बहुत बड़ा जो है एक प्लेग्राउंड होता था, आज यहाँ पर वो नहीं है, आज यहाँ पर स्कूल बन गया। तो इस तरीके से जो है वो हम पास्ट एग्जिस्टेंस के लिए भी यूज टू का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, यूज टू। हेयर यूज टू बी ए ब्यूटीफुल गार्डन, यानी यहाँ पर एक ब्यूटीफुल गार्डन हुआ करता था कोई ज़माने में, ठीक है। तो ये यहाँ पर पास्ट एग्जिस्टेंस और पास्ट हैबिट के लिए हमने यूज टू का यूज़ किया। अगला है इसमें इन द सेंस ऑफ एक्स्टम, यानी आदि होने के सेंस में, कोई भी चीज़ अभ्यस्त होना या आदि होने के सेंस में, एक्स्टम्ड के सेंस में भी यूज टू का यूज़ करते हैं यहाँ पर जो है। और इसका सेंस जो है हमेशा प्रेजेंट में होता है ना, न कि पास्ट। अब तक तो हमने यूज टू पास्ट हैबिट, पास्ट एग्जिस्टेंस में देखा था, लेकिन इसके सेंस में जो है वो चीज़ प्रेजेंट में होती है। प्रेजेंट में हम किसी चीज़ के आदी होते हैं, अभ्यस्त होते हैं, उसके लिए जो है हम यूज टू यूज़ कर सकते हैं। एक सेंटेंस है इसमें, आई एम ब्लैंक स्पेस टेक टी इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह सुबह जो है चाय लेता हूँ, मैं सुबह सुबह दूध लेता हूँ, या मैं दोपहर में खाना लेता हूँ। इस तरीके की जो आदत है आज भी हमारी बनी हुई है। हम लंच जो है 11 बजे लेते हैं, तो ये एक आदत बन गई है कि हम 11 बजे जो है लंच लेते हैं, या सुबह खाना बनाते जो है सुबह चाय लेते हैं। तो ये चीज़ जो है हमारी क्या हो गई है, जो आदत बन गई। तो वो वर्तमान की जो आदत है, प्रेजेंट की जो आदत है, उसको शो करने के लिए भी हम यूज टू का यूज़ कर सकते हैं, यूज टू का यूज़ करते हैं। आई एम, समझ में आ गया होगा आपके ये सेंटेंस, ये प्रेजेंट में आपकी आदत को बताने के लिए। अभी तक आपने पढ़ा था यूज टू पास्ट हैबिट और पास्ट एग्जिस्टेंस में, लेकिन एक्स्टम्ड यानी आदि होने के सेंस में भी यूज टू को यूज़ करते हैं। तो आई एम यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह सुबह जो है चाय लेने का आदी हूँ, ठीक है। ये आपके जो है यूज टू थे, समझ में आ गए होंगे। कई बार ये शुड से भी जो है कोरिलेट हो जाते हैं, हम जो है यहाँ पर जैसे ठीक है, ये बात जो है। अब आगे पढ़ते हैं हम ओड टू। और टू में है आपका फॉर मॉरलिटी, मॉरलिटी प्लस लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है, कंक्लूजन, एडवाइस, ईटीसी, ये जो है हमारे किस में है, और टू में। अब आपने जो है मॉरल जो है ऑब्लिगेशन है, ये एक तरीके से जो है मॉरलिटी को शो कर रहा है ना, बाध्यता को भी शो कर रहा है। बाध्यता हमने मस्ट में भी पढ़ी थी, ठीक है। और टू फॉर मॉरलिटी, मॉरलिटी प्लस लीगल ऑब्लिगेशन, यहाँ आपकी एक तो नैतिकता, और नैतिकता के साथ साथ आपकी जो लीगल ऑब्लिगेशन है, आपकी जो कानूनी बाध्यता है, उसको भी, उसकी जगह पर भी जो है हम और टू को यूज़ कर सकते हैं, कंक्लूजन के लिए भी और एडवाइस के लिए भी, ठीक है। एडवाइस को हमने शुड से भी कोरिलेट किया था, मतलब शुड में भी पढ़ा था, और कंक्लूजन को हमने मस्ट में भी देखा था। तो उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। पहला हमारा सेंटेंस है, वी ब्लैंक स्पेस रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, ठीक है। ये कर रहा है मॉरलिटी को शो कर रहा है, किसको, मॉरलिटी को शो कर रहा है। तो हम यहाँ शुड भी भर सकते थे, ठीक है। अगर हम यहाँ शुड भर सकते हैं तो शुड भी आपका सही है, लेकिन अब हम जो है यहाँ पर क्या भरेंगे, और टू। और टू भी हमारा जो है यहाँ पर राइट है, तो हम यहाँ क्या भरेंगे, और टू। शुड भी भर सकते हैं, शुड भी आपका गलत नहीं है, लेकिन जो है हम यहाँ पर और टू भर रहे हैं, हमारा और टू का वो चल रहा है। मॉरलिटी के लिए हमने जो है यहाँ पर जो है इसको भराया। हमारी जो है नैतिकता है कि हमें जो है हमारे पेरेंट्स का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये भी हमारी क्या है, मॉरलिटी है हमारी, जो है हमको करना चाहिए ये चीज़। अगला है वी ब्लैंक स्पेस पे टैक्सेज इन टाइम। अब ये जो है हमारा कि हमें अपने टैक्सेज को टाइम पर भरना चाहिए, टाइमली हमको जो है टैक्सेज देना चाहिए। तो ये चीज़ हमारी जो है मॉरलिटी भी है और साथ में लीगल ऑब्लिगेशन भी है इसमें, यानी कानूनी बाध्यता भी है। टैक्सेज आपको देना पड़ेगा, टैक्सेज अगर आप नहीं देते हो तो नैतिकता तो है ही, नैतिकता के नाते हमको देश चलाना है, हम जिस देश में रह रहे हैं उसको टैक्स देना पड़ेगा। अगर सभी लोग टैक्स देना बंद कर देंगे तो फिर देश कैसे चलेगा, है ना। तो ये तो हमारी नैतिकता हुई। साथ में ऑब्लिगेशन भी इसलिए है कि अगर आपका पता चल जाए कि आप टैक्स नहीं दे रहे हो तो आपको जो है कोई कानूनी कार्रवाई भी आपके ऊपर हो सकती है। तो लीगल ऑब्लिगेशन भी है, कानूनी बाध्यता भी है इसमें। तो ऐसी स्थिति में हम क्या भरेंगे इसमें, और टू का यूज़ करेंगे लीगल ऑब्लिगेशन और मॉरलिटी के लिए, ठीक है। अगला है यू हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यू ब्लैंक स्पेस बी टायर्ड। अब यहाँ पर कंक्लूजन है, एक कंक्लूजन हमने मस्ट में भी पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है,
एक निष्कर्ष निकाला गया है कि यू हैव बीन वर्किंग, यानी तुम सुबह से जो है काम कर रहे हो, सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से तुम क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। तो बहुत हद तक संभावना है कि आप जो है थक गए होंगे। जरूरी नहीं है आप थके हों, है ना, इसका कोई गारंटी नहीं है, आप नहीं सकते। बहुत से ऐसे होते हैं कि सुबह भी सब दिन काम कर लेते हैं, शाम को भी काम कर लेते हैं, तो बहुत से मजबूत हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एक मजबूत संभावना नहीं होकर के, और एक क्या है, एक निष्कर्ष हमने निकाला है जो एक मतलब जरूरी नहीं है कि वो पूरा हो। निष्कर्ष तो हमने निकाल दिया कि सुबह से वो काम कर रहा है इसलिए थक गया होगा, लेकिन जरूरी नहीं है वो थका हुआ हो। तो मस्ट में तो हम एक तरीके से स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन को निकालते हैं, बिल्कुल पक्का कंक्लूजन का, हाँ यार वो उसके साथ ये चीज़ हो रही है, वो रिच है, वो इसमें इतनी कार है, इतने बंगले हैं, इतनी गाड़ी हैं, तो वो अमीर होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से उसका अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो है एक पूर्ण अंदाज़ा आपको नहीं निकल रहा, पूर्ण कंक्लूजन जो है आपका नहीं निकल रहा, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, और टू का। तो बात समझ में आ गई होगी आपके। आज जो हमने पढ़ाए हैं आपके सामने मस्ट और टू और यूज टू का यूज़ हमने पढ़ा है। बहुत सारे जो है आपके सामने जो है जितने भी मॉडल्स थे वो पहले आपके सामने आ गए। अब एक या दो मॉडल्स और आपके सामने अगले वीडियो में जो है आप आएंगे, और आप जब तक इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। स्क्रीनशॉट लेकर के और आप जो है इनको अपनी जो है नोटबुक में होमवर्क एज ए होमवर्क कर सकते हैं करके, और जो है हमें अपने आपकी जो व्हाट्सएप जो ग्रुप बना हुआ है उस पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आपके सामने आप जो ये अगले वीडियो में हम जो है बची हुई मॉडल्स को लेके आएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।